भारत के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुकी है और इसकी सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली को झेलनी पड़ रही है। हाल ही में चीन ने इस समस्या को लेकर भारत की मदद की पेशकश की है। चीन की राजधानी बीजिंग में कुछ साल पहले दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक थी, जिसे स्मॉग कैपिटल के नाम से भी जाना जाता था। चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि वायु प्रदूषण चीन और भारत दोनों के लिए एक साझा चुनौती है। उन्होंने कहा कि घनी आबादी वाले विकासशील देश के लिए धुंध और स्मॉग से निपटना बेहद कठिन काम है। यही वजह है कि चीन अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। यूजिंग ने यह भी कहा कि वायु प्रदूषण का कोई एक सा हल नहीं है। हर देश को अपनी परिस्थितियों के अनुसार रास्ता ढूंढना पड़ता है। उनका मानना है कि भारत अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार स्वच्छ और साफ हवा की दिशा में कदम बढ़ाएगा। बीजिंग ने अपने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई सख्त कदम उठाए थे। सबसे पहले चीन ने चाइना 6 उत्सर्जन मानक को लागू किया, जो पुराने वाहन और प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों को हटाने में मदद करता है। इसके अलावा राजधानी में कारों की संख्या नियंत्रित करने के लिए लाइसेंस प्लेट लॉटरी और ऑड इवन जैसे नियमों को लागू किया गया। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया गया। मेट्रो और बस नेटवर्क का विस्तार करके लोगों को निजी वाहनों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बड़े पैमाने पर अपनाया गया। बीजिंग ने केवल अपनी राजधानी में ही कदम नहीं उठाए, बल्कि आसपास के शहरों के साथ मिलकर प्रदूषण नियंत्रण किया। तियानजिन और हेबेई जैसे शहरों में भी नियम लागू किए गए, जिससे प्रदूषण पर असरदार नियंत्रण संभव हुआ। कुल मिलाकर चीन ने अपने अनुभव और मॉडल के जरिए भारत को प्रेरित किया है और प्रदूषण कम करने में मदद की पेशकश की है। यूजिंग का कहना है कि हर देश को अपनी ज़रूरत और परिस्थितियों के अनुसार समाधान ढूंढना चाहिए और भारत भी अपने रास्ते से साफ और स्वस्थ हवा की ओर बढ़ सकता है। अब देखना यह है कि क्या भारत सरकार चीन की तरफ से की गई इस पेशकश का क्या जवाब देती है, या भारत सरकार खुद ही अपना कोई मॉडल लाकर प्रदूषण कम करने की कोशिश करेगी। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।